गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का आरंभ किया गणेश जी को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए। वंदे वाणी विनायकौ, माता सरस्वती को प्रणाम किया, भगवान गणेश को प्रणाम किया, तत्पश्चात सदगुरु को प्रणाम किया और दो बातें मांगी, मन की पवित्रता, दृष्टि की पावनता। साधना के मार्ग पर इन दोनों की परम आवश्यकता है। हमारी दृष्टि पवित्र हो और हमारा मन पवित्र हो। और गुरु की प्रणवंदना के बाद बाबा तुलसी ने जब दृष्टि पावन हुई तो तुरंत संतों को प्रणाम किया। भाई, दृष्टि यदि हमारी पवित्र है ना, तो हमें दर्शन भी पवित्र होगा। दृष्टि यदि दूषित है तो दर्शन भी दूषित होगा। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। जैसी हमारी आंखों में भावना होगी वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। संसार में कई लोग ऐसे, मैंने कल भी कहा, अच्छाई ही देखते हैं, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बुराई ही देखते हैं। कई लोगों को अच्छाई नहीं दिखाई देती और कई लोगों को बुराई नहीं दिखाई देती। मक्खी होती है ना, उसका स्वभाव है गंदगी पर ही बैठती। आप कितना भी बढ़िया परफ्यूम लगा लो, इत्र लगा लो, मक्खी वहां नहीं बैठती। कहीं आपके शरीर में कोई गंदगी होगी ना, मक्खी जाकर वहीं चिपक जाती है। मक्खी का स्वभाव है कि केवल गंदगी पर ही बैठती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखाई देती है। आपके भीतर इतनी अच्छाई है वो उनको दिखाई नहीं देती। कथा के माध्यम से हम भी अपने भीतर झांक कर देखें, कहीं ये बुराई हम में तो नहीं है। हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। पुराने जमाने में माताएं जब अनाज फटकारती थीं तो एक लकड़ी का वो पात्र बना होता था ना, वो सूप जिसको कहते हैं, कहीं कहीं सूपा कहते हैं उसको। तो साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। उसमें जब अनाज फटकारते हैं तो जो कोई हल्का फुल्का रहता है वो उड़ जाता है, और जो वजनदार रहता है, अच्छा अनाज जो रहता है, वो पीछे वहां टिक जाता है और बाकी सब उड़ जाता है। साधक का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि व्यर्थ की बातों को उड़ा दो और जो काम की बातें हैं वो अपने भीतर के अंदर छुपाकर बसा लो। यही साधक का स्वभाव होना चाहिए। फालतू की बातें छोड़ो, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो। किसी के भीतर लाख बुराई है, उस बुराई को मत देखो, अच्छाइयों को देखो। दृष्टि की पावनता का यह परिणाम है, ये परिचय है। जैसे ही दृष्टि पवित्र हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी को साधु नजर आए और साधुओं को ही प्रणाम करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, ऐसे साधु जो परमार्थी हैं, साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधते हैं, जो परहित करते रहते हैं, परमार्थ करते रहते हैं। ऐसे लोग भले ही भगवे कपड़े में न हो, भले ही धोती न पहने हो, लेकिन जो परमार्थी हैं वे संत रूप हैं। ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासो, जो कपास की तरह
कपास का ये नियम है, स्वभाव है, मिट जाता है लेकिन परमार्थ करता है। ऐसे जो साधु जन हैं, दुनिया के द्वारा किए गए अपमान के बाद भी जो दुनिया की भलाई करते रहते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी। परहित है तो सबनी के करनी, परहित है तो सबनी के करनी, परहित है तू सबन के करनी, परहित है तू सबन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत बिटप सरिता गिरि और धरणी, ये सब परमार्थ के लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल को स्वयं तो नहीं खाते, नदियां अपने जल को स्वयं तो नहीं पीती, धरती अपने अनाज को स्वयं तो ग्रहण नहीं करती, सब दूसरों के लिए होते हैं। पर्वत पर होने वाली बारिश वह स्वयं ग्रहण नहीं करता है, नीचे मैदानी इलाके में भेज देता है। ऐसे ही साधु का स्वभाव है। साधु के किए गए कोई भी कार्य में सिर्फ और सिर्फ परमार्थ होता है, दूसरों की भलाई होती है। संत भगवान की बंदगी भी करते हैं तो उस बंदगी में एक ही प्रार्थना होती है कि मालिक मेरे हिस्से का सुख दुनिया को दे दिया जाए और दुनिया का दुख बदले में मुझे दे दो मालिक, हमारा सुख संसार को दो। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को बाबा तुलसी ने यहां प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, जो कपास की तरह परमार्थ करते रहते हैं, परहित करते रहते हैं, ऐसे साधु जनों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। और हकीकत में ऐसे लोग ही प्रणाम करने योग्य हैं। संसार में वही लोग वंदनीय हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो सारी दुनिया ही जीती है साहब, जो दूसरों के लिए जिए उसी का तो सच्चा जीवन है। संसार में ऐसे लोग ही प्रणाम करने योग्य हैं जो दूसरों की सोचते हैं। अपने लिए सोचना ये तो स्वार्थ है, दूसरों के लिए सोचना यही सच्ची सोच है। ऐसे महापुरुषों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया और फिर दुर्जनों को भी प्रणाम किया। प्रणवों पुनि पृथुराज समाना, जो राजा पृथु की तरह, दुर्जनों को भी बाबा तुलसी ने राजा पृथु से तुलना की। किसी ने बाबा तुलसी से कहा महाराज राजा पृथु तो बड़े भक्त थे भगवान के ना, फिर ये दुर्जनों की उपमा आप पृथु से कर रहे। तो बाबा तुलसी ने कहा कि पृथु की एक चीज मिलती है। राजा पृथु ने भगवान से 1000 कान मांगा था। क्यों? बोले महाराज आपकी कथा इतनी अच्छी लगती है ना, जब कहीं आपकी कथा सुनने जाते हैं महाराज इतनी अच्छी लगती है कि 2 कान कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है 1000 कान हो तो और ज्यादा कथाएं सुने और ज्यादा आनंद लें। तो पीछे से कुछ दुष्ट लोग भी पहुंच गए, मालिक हमको भी 1000 कान चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम क्या करोगे? पृथु को तो कथा सुननी है, तुम क्या करोगे?
तो दुर्जनों ने कहा महाराज कोई किसी की बुराई करता है ना तो इतना अच्छा लगता है कि 2 कान कम पड़ते हैं, तो 1000 कान हो तो महाराज और ज्यादा बुराई सुनेंगे। तो ऐसे जो 1000 कानों से दूसरों की बुराई सुनते हैं, ऐसे दुर्जनों को भी बाबा तुलसी ने प्रणाम किया कि भाई साधु से इनका एक गुण मिलता जुलता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। किसी किसी का मिलना अच्छा होता है और किसी का बिछड़ना अच्छा होता है, और किसी किसी का मिलना अच्छा नहीं होता और किसी किसी का बिछड़ जाना अच्छा नहीं होता। साधु जन समाज से जाते हैं तब समाज रोता है, और दुष्ट लोग समाज में आते हैं तब समाज रोता है। दोनों ही रुलाते हैं समाज को, साधु लोग भी और दुष्ट लोग भी। फर्क इतना है, एक के आने पर दुख होता है और एक के जाने पर दुख होता है। ये एक स्वभाव दोनों का मिलता है ना, इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि चलो तुमको भी प्रणाम करता हूं भाई, 7 दिन उनकी भी कृपा बनी रहे ना। इसलिए वंदऊ खल जस शेष सरोसा, और सभी को प्रणाम किया बाबा तुलसी ने। तो मानस में सभी को आदर दिया है। ये संत की सरलता होती है, सबको प्रणाम, सबको झुकने की। जिस वृक्ष में फल लगते हैं ना वो बड़ा विनम्र हो जाता है। आप देखना, वृक्ष में फल लगे होते हैं तो उसकी डालियां झुकी होती हैं। जिसमें विवेक का फल है, ज्ञान का फल है, वो झुका रहता है, वो विनम्र रहता है। जो ज्ञानी जन हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, और जो मूर्ख है वो अकड़ में रहता है। जिसमें कोई फल ही नहीं है वो वृक्ष अकड़ में रहता है। जो बहुत अहंकार में रहे, सदैव अकड़ा हुआ रहे, समझ लेना इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। और जो विनम्र होता है उसके समान कोई ज्ञानी नहीं होता है साहब। हमेशा विनम्र रहो, सरल रहो। सरल बनोगे तो जीवन में सफल बनोगे। सरल का मतलब है हल्का हो जाना। जब तक सरलता भीतर रहेगी तब तक प्रोग्रेस होता रहेगा, ऊपर उड़ते रहोगे। वजनदार हुए ना, वहीं से नीचे आना शुरू कर दोगे। संसार के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जहां अहंकार का वजन आया वहां पतन शुरू हुआ। विनम्रता रही तो आगे बढ़ते जाओगे। सफलता उसी को मिलती है जो कदम कदम पर दूसरों के कदम चूमते हैं। दूसरों को प्रणाम करते रहो, विनम्र बनते रहो, आगे प्रोग्रेस होता रहेगा। एक संत की सरलता का परिचय देते हुए बाबा तुलसी ने यहां सभी को प्रणाम किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।